हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन हमने हल कर लिया था। आज हम लोग 1 से आगे हल करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देखते हैं हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं आज के चैप्टर में। माय डियर, अभी बगल में कुछ काम हो रहा है तो बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही साउंड होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं। चलिए माय डियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है, x माइनस वाई इजकल टू 8 और 3x माइनस 3y इजकल टू 16, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको कि इसका ग्राफीय विधि से हमको इसको हल करना होगा। तो हल करने के लिए चलिए एक छोटा सा पहले हमको क्या बनाना होता है, बॉक्स बनाना होता है। तो चलिए हम बॉक्स बना लेते हैं x और y का। हमको बनाना होगा, इसमें भी 2 बॉक्स बनाने होंगे, x और y का, इस तरीके से x और y, ठीक है माय डियर। चलिए तो सबसे पहले इस समीकरण में हम क्या करते हैं, x के जगह पे 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो 0 माइनस वाई इजकल टू 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। x के जगह पे 0 डालिएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8, ठीक है माय डियर। बात समझ में आया। अब दूसरे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि y के जगह पे 0 डालना है, ठीक है ना। पुनः हमको क्या करना है, y के जगह पे 0 डालना है। x माइनस 0 इजकल टू 8, तो भाई x के जगह जब हम 0 को डालेंगे तो x के बराबर हमको क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि y की जगह 0 और x की जगह हो गई 8, ठीक है। इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमें अब इसमें मान निकालनी है। इसमें क्या है, 3x माइनस 3y इजकल टू 16। तो चलिए x के जगह पहले 0 डाल देते हैं, यानी कि 3 इंटू 0 माइनस 3y इजकल टू 16। 3 को 0 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। 0 माइनस 3y इजकल टू 16, y इजकल टू छाटेंगे तो क्या हो जाएगा 16/3, ठीक है माय डियर। तो चलिए हमारा इसमें जो आ गया, इसमें जो मान आ गया ये हो गया 16/3, माइनस में होगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस में होगा, ठीक है, -16/3, ओके। अब चलिए यहाँ पे हम y पे अब 0 डालेंगे। जब y का मान 0 डालेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 गुने 0 बराबर 16। तो 3x माइनस 0 बराबर 16, x बराबर छाटेंगे तो हो जाएगा 16/3। तो ये क्या हो गया, x का मान हो गया 16/3 प्लस में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा छोटा बॉक्स बन गया तो थोड़ा सा परेशानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि बॉक्स में आपको यहाँ पहले सिचुएशन में है x बराबर 0 और y बराबर -16/3, ठीक है। और दूसरे सिचुएशन में हमारा x बराबर 16/3 और y बराबर 0, ठीक है माय डियर। जो ये चीज़ है वो यहाँ मैंने बॉक्स में लिखा है, वहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ गया तो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने साफ साफ यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, अब इसको तो हमने कर लिया। अब इसको हल करने के बाद आपको जो है इसको ग्राफ विधि से हल करना है और आपको कुछ बताना भी है कि कौन सा युग्म संगत है और कौन असंगत है। पहले तो आपको ये डिसाइड करके इसको बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। आपको वेरीफाई करना है कि क्या किस फॉर्मूला पे आ रहा है, ठीक है ना। तो है x माइनस वाई, देखिए समीकरण 1 कितना है, x माइनस 1, यानी कि A1 हो गया आपका 1, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो A2 हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 इजकल टू, फिर y की वैल्यू कितनी है, y है सिर्फ तो 1 हो गए, बटा में इसमें y की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इजकल टू, फिर एक C1 की वैल्यू है 8, तो 8 दे देंगे। अब बटे में यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो यहाँ पे हो जाएंगे 16, ठीक है माय डियर। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो है ये लिख लेने के बाद हमको चेक करना है कि यह इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो और ये भी माइनस में है, यानी कि ये भी बराबर नहीं है। जब ऐसे सिचुएशन हमारे पास हो कि कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो वो कौन सा रेखा होता है, असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। कोई हल नहीं होता है और यह असंगत होता है, ठीक है डियर। तो चलिए अब जो है इसका आपको जो यहाँ पर जो मान आया है, इस मान को लेकर के आपको ग्राफ भी खींचने होंगे। तो चलिए मैं ग्राफ खींचने के लिए पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, यानी कि जो है लाइनिंग खींच लेता हूँ माय डियर।
हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर खींचा है, देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर उल्टा खींचा है क्योंकि हमको जो है यहाँ पे ज़्यादातर मान माइनस में आए हैं, ठीक है ना, माइनस में आए हैं, तो हमको इसके लिए उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले सेक्शन में देख रहे हैं कि 0 और -8 है, यानी कि x की वैल्यू 0 और -8, तो 0 यहाँ है हमारा और -8 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये हो गई हमारी एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है x की जगह 8 और 0, तो चलिए x की जगह 0 और 8 यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा एक वैल्यू है। तो हमारा जो है एक रेखाखंड कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली ऐसे यहाँ पे स्केल खींचने हैं और इसको यहाँ से ऐसे करके लाइनिंग खींच देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने किस बिंदु को मिलाया है, 0 और 8 सॉरी 8 और 0 को, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने किस बिंदु को मिलाया है, तो यहाँ पे आपने मिलाया है 0 और 8 को, ठीक है। ये हो गए आपका पहला लाइन का, है ना। यहाँ पे पहले समीकरण का जो हल आया था उसका आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है, क्लियर। अब चलिए दूसरे समीकरण को समझते हैं। देखिए दूसरा समीकरण थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। x की जगह 0 है और 16/3 है माइनस में y की वैल्यू, 16/3 का मान आप कैसे खींचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, हमको 3 से 16 में भाग कर देना है, 3 × 5 = 15, ठीक है ना, 3 × 5 = 15, 1 दशमलव उतार के 0, 3 × 3 = 9, यानी कि 5.3 के लगभग हमको लाइन लेनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 0 रह जाएगी, और y की वैल्यू जो है 16/3 को हम डिकोड कर रहे हैं तो 5.3 आ रहा है, यानी कि 5 यहाँ और यहाँ से लगभग 1 2 3 पॉइंट। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 पॉइंट का होता है, तो तीसरे पॉइंट पे आपको नंबर खींच लेना है। तो भाई ये माइनस में हुआ है और हमारा ये क्या है, प्लस में है, ठीक है ना। तो एक लाइन हमारा ठीक यहाँ से खिंचाएगा और यहाँ पे 5.3 के आसपास मिलेगा तीसरा बिंदु जहाँ होगा। तो हमारा एक समीकरण हमारा कहाँ खिंचाएगा, एक रेखाखंड ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ हम इसको खींच सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए खींच दिए। तो ये हमने यहाँ पर किस बिंदु को मिलाया है, 0 और -16/3 को, ठीक है। और यहाँ पे हमने किस बिंदु को मिलाया है, 16/3 और 0 को हमने लिख दिया। देखिए माय डियर, हमारा ग्राफ भी रेडी हो गया, देन हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। 3.2 का क्वेश्चन इस तरीके से हल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।